पिछले 10 साल के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड्स ने वेल्थ नहीं क्रिएट किया है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ला के दिया है, बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है आज के टाइम में, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ही एवरेज परफॉर्मेंस ला के दिया है। अब सवाल ये है कि जब दो बेहतरीन फंड सामने हो, एडेलविस म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, तो एक्चुअल गेम कहां पे होता है, रिटर्न के अंदर या स्ट्रेटेजी के अंदर? क्योंकि एक तरफ तो ऐसा फंड है जो ग्लोबल रिसर्च बैक इन्वेस्टिंग करता है और दूसरी तरफ ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एग्रेसिव ग्रोथ और यूनिक थीम को अपनाता है। और अगर आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कोई भी गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया तो केवल 2-3% का फर्क नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा लाखों रुपए का आपका नुकसान हो सकता है लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि ये दोनों फंड लगभग सेम दिखते हैं लेकिन काम अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एडेलविस म्यूचुअल फंड के साथ। अब देखिए एडेलविस बहुत ही ज्यादा यंग एएमसी है, 2008 के अंदर स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम इसके ग्रोथ को देखते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ रहा है पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में। इनका फोकस सिंपल होता है कि ये इनोवेशन पे ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, थेमेटिक फंड्स के ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। और आज के टाइम में एडेलविस एएमसी के पास लगभग 50 से भी ज्यादा स्कीम है, लगभग 1.5 लाख करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। इसका मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर में लोगों ने इस म्यूचुअल फंड एएमसी के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एडेलविस म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड में से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर पे ज्यादा विश्वास दिखाता है और भारत के बाहर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक बार हम इसके टॉप म्यूचुअल फंड यानी कि एडेलविस मिड कैप को देख लेते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में। तो एडेलविस मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 13,000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 20% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल के अंदर में 23% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न है, 3 साल की बात करें 27% का रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर में 15% का रिटर्न है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 14% का रिटर्न दिया है आपको इस म्यूचुअल फंड ने। वहीं पे अगर हम एडेलविस मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी में लगभग 94% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर केवल 5%। वहीं लार्ज कैप के अंदर 14% है, मिड कैप में 70% आपके पैसे को डालता है एंड स्मॉल कैप के अंदर केवल 11%। एडेलविस मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 17 के आसपास है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 17 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी थोड़ी कम होने वाली है, लेकिन लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही देखने को मिल सकता है। वहीं अगर शार्प रेशियो की बात करें तो लगभग 0.96% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.7 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया लाके दे रहा है। एंड अगर हम इसके बीटा की बात करें तो बीटा देखिए 0.9 का है और कैटेगरी का भी लगभग इतना ही है, तो कैटेगरी एवरेज के आसपास ये म्यूचुअल फंड नीचे गिरता है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से परफॉर्मेंस बढ़िया लाके देता है ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के अंदर में। एडेलविस मिड कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका लगभग 6% का वेटेज है, फेडरल बैंक का 3% का है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका लगभग 2.5% का है, मारिको लिमिटेड का लगभग 2.5% का है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लगभग 2% का है एंड फोर्टिस हेल्थ केयर का लगभग 2% का है। मतलब इन कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इस म्यूचुअल फंड के 3 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य, दूसरे का नाम है ध्रुव भाटिया एंड तीसरे का नाम है राज कोराडिया। अब बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड केवल इंडिया का प्लेयर नहीं है, ये ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट जाइंट का पार्ट है, यानी कि इन्वेस्को भारत की एमसी नहीं है, ये भारत की बाहर की एमसी है। अगर बात करूं मैं इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड की तो एडेलविस से थोड़ा डिफरेंट है, इनका फोकस होता है स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग प्लस ग्लोबल रिसर्च बैकिंग के ऊपर। अभी जल्दी इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड ने इंडिया कंजम्पशन थीम पे एक फंड लॉन्च किया है जो डायरेक्टली इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को टारगेट करता है। मतलब कुल मिलाके इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड प्रोसेस ड्रिवन और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो कर रहा होता है। अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में तो नाम आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप का, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का। इन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है, लेकिन हम एग्जांपल लेने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 9,000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के अंदर में लगभग 20% का CAGR दिया है और पूरे मिड कैप के अंदर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है 10 साल के टाइम पीरियड में। 7 साल के अंदर में लगभग 22% का CAGR है, 5 साल के अंदर में 23% का, 3 साल के अंदर में 28% का एंड 2 साल के अंदर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे मिड कैप की हालत खराब है वहां पे इसने लगभग 18% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में लगभग 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड की अगर आप ईयरली रिटर्न को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 2024 के अंदर में लगभग 44% का रिटर्न दिया था। 2025 में जहां पे मिड कैप की हालत खराब थी, कैटेगरी ने केवल 3% का रिटर्न दिया है, वहां पे इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 7.5% का रिटर्न लाके दिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट गिरावट में एक ऐसी म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो नीचे कम गिरता हो। पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो
इक्विटी में लगभग 99% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेट के अंदर 0%, कैश के अंदर 0% अभी के टाइम में पैसा होल्ड करके रखा हुआ है। लार्ज कैप में लगभग 16% पैसा है, मिड कैप में 64% एंड स्मॉल कैप में 18% आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 18 से भी ज्यादा का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 17 का है। एडेल्विस मिड कैप का भी लगभग 17 के आसपास था, यानी कि एडेल्विस मिड कैप के मुकाबले ये ज्यादा वोलेटाइल रहता है और ये कैटेगरी एवरेज के भी मुकाबले बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। वहीं पे अगर हम इसके शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो लगभग 0.9 का है, वहीं कैटेगरी का लगभग 0.7 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता है म्यूचुअल फंड। एंड बीटा की बात करें तो बीटा भी लगभग 1 के आसपास है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी आपको दे सकता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के टॉप 6 होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आता है फेडरल बैंक जिसका लगभग 6% का वेटेज है, बीएससी का लगभग 5% का है, एयू स्मॉल फाइनेंस का लगभग 5% का है, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट का लगभग 4% का है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इसका लगभग 4% का है एंड स्विगी का लगभग 4% का है। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। वहीं पे इसके एक फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है आदित्य खेमानी, जो लगभग 9 नवंबर 2023 से इस फंड को मैनेज करते हैं। अब आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड का मैं एक सिंपल कंपैरिजन देता हूं कि आखिर में इन दोनों की स्ट्रेटजी क्या है, इन दोनों का रिस्क क्या है एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसको इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो एडेल्विस म्यूचुअल फंड का है एक्सपेरिमेंटल, थेमेटिक प्लस ग्लोबल एक्सपोजर। वहीं इन्वेस्को इंडिया का है स्ट्रक्चर्ड प्लस रिसर्च ड्रिवन प्लस स्टेबल अप्रोच। वहीं पे अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात करें तो दोनों म्यूचुअल फंड का लगभग सेम रिस्क होने वाला है। इन्वेस्को इंडिया थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये ग्लोबल एक्सपोजर रखता है, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब इसके वजह से थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है शॉर्ट टर्म के अंदर में इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग रिस्क बराबर होने वाला है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। एंड आखिरी में अगर बात करें कि ये दोनों म्यूचुअल फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बने हुए हैं, तो एडेल्विस म्यूचुअल फंड उनके लिए बना हुआ है जो स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, लंबे टाइम में जिनको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो जा सकते हैं एडेल्विस म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के अंदर वही लोग पैसा इन्वेस्ट करें जो अल्ट्रा एग्रेसिव है, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, जो लंबे टाइम के अंदर में एग्रेसिव ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, वो इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखना है ये दोनों ही म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होने वाले हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। गोल और रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना है, केवल रिटर्न देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है कि म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है तो आगे चल के भी देने वाले, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आई होप आपको इन दोनों का कंपैरिजन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर या एडेल्विस म्यूचुअल फंड के अंदर, और कौन सी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। कंपैरिजन पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोज के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिटेल में कंपैरिजन चाहिए कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा, उनके ऊपर मैं जरूर कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।